नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर स्मिता निगम, सहायक प्राध्यापक हिंदी, एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के अनिवार्य प्रश्न पत्र तृतीय आधुनिक गद्य साहित्य उपन्यास एवं कहानी इकाई 4 कहानीकारों के संक्षिप्त अध्ययन के रूप में अज्ञेय एवं यशपाल का परिचय लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रथम कहानीकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हिंदी साहित्य में अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं और नई कविता के शलाका पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे, जिनसे साहित्य का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। कवि के रूप में अज्ञेय जी पर बहुत कुछ लिखा गया है। एक कहानीकार के रूप में अज्ञेय के व्यक्तित्व का जब हम विश्लेषण करते हैं तो आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण की दृष्टि भंगिमा उनकी कहानियों में स्पष्ट परिलक्षित होती है। साथ ही उनकी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ संवेदना के धरातल पर पाठक के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं। देश विभाजन संबंधी कहानियाँ जैसे बदला, रमनते तत्र देवता, लेटर बॉक्स आदि, सैनिक जीवन से संबंधित कहानियाँ जैसे मेजर चौधरी की वापसी आदि कहानियों के अलावा उन्होंने प्रेम, रोमांस एवं यथार्थ विषयक कहानियों का भी सृजन किया है। उनके वैचारिक दृष्टिकोण के दर्शन हमें प्राणशत्रु, क्षमा आदि कहानियों में मिलते हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, यह तेरे रूप प्रतिरूप, अज्ञेय की कहानियाँ 3 भाग। अज्ञेय की कहानियों में हमें एक दृढ़, निर्भीक, यायावर नायक की विशिष्टताओं के साथ साथ भाषा और शैली की परिनिष्ठित गरिमा, शब्द और शिल्प का संस्कार भी दिखाई देता है। उनकी कहानियों में हमें प्रतीकों द्वारा मानव मन के मनोभावों की सूक्ष्म अभिव्यंजना मिलती है। अज्ञेय जी की कहानियाँ उनकी कहानी कला, उनके कवि कर्म की तरह ही संप्रेषण और संप्रेषणीयता को वैचारिक ऊंचाइयों पर स्थापित करती हैं। उन्हें ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी तथा अनेक साहित्यिक पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य जगत में बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अज्ञेय जी का अपना एक विशिष्ट स्थान है। दूसरे कहानीकार हैं यशपाल। हिंदी कहानी के क्षेत्र में यशपाल शीर्षस्थ कहानीकार के रूप में स्थापित हैं। इनके कथा साहित्य में हमें रचनात्मकता के साथ साथ सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक समस्याओं के स्वर मुखरित होते नजर आते हैं। यशपाल की कहानियाँ समाज की उलझनों, कुंठाओं, तकलीफ़ों को बड़ी यथार्थता से चित्रित करती हैं। इनकी कहानियों का पठन करने पर हम पाते हैं कि पात्र अपनी उपस्थिति स्वयं दर्शाते हैं। इनकी कहानियों में हमें युगीन परिस्थितियों का मूल्यान्वेषी स्वर दिखाई देता है। जीवन के विविध आयामों का, मानवीय संवेदनाओं का सशक्त चित्रण यशपाल की कहानियों का मूल रहा है। यशपाल जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान, चित्र का शीर्षक, धर्मयुद्ध, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, उतनी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, भूख के 3 दिन आदि। यशपाल जी की कहानियों का प्रथम संग्रह पिंजरे की उड़ान था। पिंजरा जेल का प्रतीक माना जाता है और इस संग्रह की अधिकांश कहानियाँ उन्होंने जेल में ही लिखी थी। इसमें उड़ान का अर्थ है अतीत की स्मृतियों पर आधारित कल्पनाओं की उड़ान। अपनी कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों, विरोधाभासों, कमजोरियों और रूढ़ियों पर उन्होंने प्रबल आघात किया है। उनकी पर्दा शीर्षक कहानी मानव की वास्तविक परिस्थितियों की बनावटी प्रतिष्ठा, आम आदमी के यथार्थ संघर्ष को सशक्त रूप में व्यक्त करती है। वे स्वयं मानते हैं कि उनकी कहानियों में रचना क्षमता के आत्मविश्वास के साथ विचार गरिष्ठता बढ़ती गई है और कहानियाँ गंभीर होती गई हैं। धर्मयुद्ध, प्रतिष्ठा का बोझ, खच्चर और आदमी इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं।
हिंदी कहानी जगत को नई गति, नया मोड़ देने वाले कहानीकार, उपन्यासकार यशपाल ऐसे साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य जगत को आलोकित किया। धन्यवाद छात्रों। इसी क्रम में अपने द्वितीय व्याख्यान में मैं अन्य कहानीकारों का परिचय लेकर उपस्थित होंगी। आशा करती हूँ यह सामग्री आपके पठन पाठन में सहायक सिद्ध होगी।